धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप सब ने इस रूहानियत से भरे हुए करिश्मे को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन जरूर करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहन सोना रानी, जो अब दरबार में सत ब्रह्मचारी सेवादार है, पूज्य परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करती है। अगस्त सितंबर 1987 की बात है। मुझे एक सांप ने डस लिया था, परंतु मुझे 2 महीने बिल्कुल भी पता नहीं चला। उन 2 महीनों में जहर का असर मेरे शरीर पर प्रकट हो गया, क्योंकि मेरे चेहरे का रंग नीला काला पड़ने लग गया। जहाँ पर सांप ने डंक चलाया था, पैर का जख्म भी काफ़ी फैल गया था और उसमें से हर समय पानी रिसने लगा था। मैं फिर भी इस बात से अनजान थी कि मुझे सांप ने डसा है। एक दिन मैं अपने कमरे में अपने सतगुरु जी के ध्यान में बैठी हुई थी, तो अचानक मुझे अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी के दर्शन हुए। परम पिताजी ने मेरे पैर के उस जख्म की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बेटा, तेरे पैर पर सांप ने डंक मारा है, तू इसकी कोई संभाल कर। उसी दिन ही मुझे पता चला था कि मुझे सांप ने डसा है। दूसरी तरफ बिल्कुल उसी समय सच्चे पातशाह जी ने प्रेमी काशी राम को अपने नूरी दर्शन देते हुए कम फरमाया कि वह सुबह सांप का जहर उतारने वाली स्पेशल दवाई तैयार करके दरबार में आ जाए। शहनशाह जी ने उसे यह भी स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि सोना रानी को सांप ने डस लिया है और जहर का असर उसके शरीर पर फैल गया है। प्रेमी काशी राम सरसा जिले के ही गांव जोरडानी का रहने वाला जोगी बिरादरी से संबंध रखता है। सांपों को पकड़ना तथा उसके जहर को उतारने की दवा वगैरह तैयार करना वह भली भांति जानता है। वह दरबार में भजन मंडली के साथ बांसुरी व बीन बजाने की सेवा करता है। कुल माली के हुक्म अनुसार अगले दिन ही प्रेमी काशीराम दरबार में आ गया, परंतु जब मैंने काशीराम को शाही भजन मंडल में देखा तो मुझे शहनशाह जी के रात वाले वचन याद आ गए। मजलिस की समाप्ति के बाद मैं प्रेमी काशीराम के पास गई। काशीराम ने मुझे देखते ही परम पिताजी की अपार रहमत की उस अद्भुत करिश्मे के बारे में बताया कि शहनशाह जी ने उसे दर्शन देकर दवाई लाने को कहा है। मैं दवाई लेकर आया हूँ। हालांकि काशीराम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता था और न ही मैंने पहले कभी उसे देखा था। उस दिन अपने परम प्यारे सतगुरु जी के हुक्म अनुसार जैसा भी शहनशाह जी ने उसे मेरे बारे में बताया था, उसके चेहरे के काले नीले रंग को देखकर वह तुरंत समझ गया कि यह वही बहन सोना रानी है जिसे सांप ने डसा है। काशीराम ने मुझे उस अद्भुत करिश्मे के बारे में बताया कि परम पिताजी ने उसे समय रात को दर्शन देकर जहर उतारने वाली दवा लाने का हुक्म दिया था। वह दवाई मैं लेकर आया हूँ। मेहरबान दाता जी की अपने ऊपर इतनी अपार रहमत के प्रत्यक्ष उदाहरण को देखकर मुझको वैराग्य आ गया। धन्य है परम पिताजी जो मेरे जैसे तुच्छ जीव की इस प्रकार सहायता करते हैं। सच्चे पातशाह जी के हुक्म द्वारा उस दवाई को पैर के उस जख्म पर लगाने से शरीर में फैला हुआ जहर उसी जख्म के द्वारा बाहर निकलना आरंभ हो गया। इस प्रकार उस दवाई ने 2-4 दिनों के अंदर ही सारे जहर को खींचकर बाहर निकाल दिया और थोड़े ही दिनों में मैं ही पहले की तरह स्वस्थ हो गई। जीव की बुद्धि कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती कि वह कुल मालिक के राज को पा सके, क्योंकि इसकी बुद्धि सीमित है। जहाँ पर इसकी बुद्धि
की पहुंच खत्म होती है, वहीं से कुल माली के अलौकिक खेलों की रचना आरंभ होती है। यह स्मृति बुद्धि इंसान उस असीम प्रभु को तब तक नहीं पा सकता और न ही उसके इलाही गुप्त वेदों को समझ सकता है जब तक कि वह अपनी अक्ल बुद्धि व चतुराई को नहीं छोड़ता। पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का दया मेहर भरा हाथ हर वक्त अपने जीव के सिर पर रहता है। अगर जीव का विश्वास अपने मालिक के प्रति अडोल है तो उसे किसी बात की भी चिंता नहीं है। ऐसे पूर्ण विश्वासी जीव के सभी कार्य सतगुरु स्वयं पूरे कर देता है। वैसे काम तो मेहरबान परम पिताजी ने अपने हर जीव का इसी प्रकार पूरा कर देते हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है। परंतु इस प्रकार साक्षात रूप में कुल मालिक के दर्शन तो बहन सोना रानी की तरह किसी दृढ़वासी जीव को ही होते हैं। यह सब पूज्य परम पिताजी की दया मेहर पर ही निर्भर है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को रूहानियत से भरा हुआ कृष्णा कैसा लगा हमें कमेंट कर दीजिए। तो अब आप सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि 2 मिनट के लिए सिमरन सभी साध संगत ने करना है ताकि आपको और ज़्यादा खुशियाँ सतगुरु जी से मिल सके। तो सभी साध संगत ने सिर्फ 2 मिनट का सिमरन कर अपनी हाजिरी लगवानी है। तो नारे के साथ ही सिमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सिमरन की समाप्ति होगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा देखा, साथ साथ सुमरन किया और लास्ट में 2 मिनट का सुमरन करके सतगुरु जी के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मालिक के प्यारे हैं आप, अति प्यारे हैं मालिक के, जो इस घोर कलयुग में राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपने हमें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो एक हिसाब से हमें ही सब्सक्राइब कर दोगे, क्योंकि हम आपके लिए रूहानियत से भरे हुए वीडियो लेकर आते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रूहानियत से भरे हुए वीडियो हम आपको इसके माध्यम से सुनाते हैं ताकि आपका विश्वास सतगुरु जी के ऊपर बेशुमार बन जाए और आप पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो देखिए प्यारे सतगुरु जी की प्यारे से कितना रूहानियत से भरा हुआ ये करिश्मा था कि एक ही समय में बहन को भी दर्शन देकर पूज्य गुरु जी ने बता दिया कि आपको सांप ने डसा है, और उसी समय वो जोगी भाई को भी दर्शन देकर बता दिया कि
बहन के लिए दवाई तैयार लेकर दरबार में आ जाए। फिर बहन ने उस भाई को देखा और भाई ने बहन को देखकर पहचान लिया। ये अद्भुत ही करिश्मा है। रूहानियत पर जो दृढ़ विश्वासी जीव है, जो रूहानियत के मार्ग पर चलते हैं, वो ही इस करिश्मे को समझ सकते हैं कितना अद्भुत तरीका का करिश्मा है और सतगुरु किस तरह से अपने जीव की संभाल करता है जो उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रखता है। तो ऐसा ही होता है रूहानियत के मार्ग में। अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो सतगुरु पैर पैर पर आपकी संभाल करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे सत्संग जी, हमेशा सतगुरु के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास बना कर रखें, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ें। थोड़ा थोड़ा समय सुबह शाम सुबह के लिए जरूर निकालें। आपके सभी कार्य आपको खुद अपने आप होते हुए नजर आएंगे। तो यही होता है रूहानियत में। रूहानियत की खुशी सबसे अलग होती है। तो आप सब मालिक के प्यारे हैं। आप सबके लिए शहंशाह जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि आप सबका पूज्य गुरु जी के प्रति विश्वास इसी तरह बना रहे, आप रूहानियत के मार्ग पर इसी तरह तरक्की करें और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ प्राप्त करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे सत्संग जी, मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।